जय माता की। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्व मम देव देव। प्रिय भक्तों व मेरी मातृदेवी शक्तियों, आपका मेरे इस चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। भक्तों, कल मैंने आपको बताया था कि गुरु कैसे धारण करना है। आज आपको बताऊंगा कि गुरु का धारण करना कितना जरूरी और क्यों है। भक्तों, आपने अगर कोई ग्रंथ पढ़ा है या कभी टीवी पर या किसी सत्संग में आपने कोई ना कोई कथा जरूर सुनी होगी कि जब जब देवताओं पर कोई कष्ट आया है या राक्षसों पर कोई कष्ट आया है तो वे सीधा ब्रह्मा विष्णु या महेश के पास नहीं गए। वो दोनों सीधा अपने अपने गुरु के पास गए। देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए और दैत्य शुक्राचार्य जी के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि उनकी समस्या का समाधान उनके गुरु द्वारा ही होगा। क्योंकि जो अपने गुरु की शरण में चला गया उसको उसके गुरु सब कष्टों से दूर कर देते हैं। क्योंकि गुरु वो शक्ति है जिसके शरण में जाने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। गुरु की शरण में जाकर भय नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। इसलिए गुरु धारण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही आपके कष्ट दूर कर सकता है। गुरु में ऐसी शक्ति है जो आपके दुखों को दूर भी कर सकता है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को भी आपके समक्ष कर सकता है। गुरु ही आपको ज्ञान दे सकता है। गुरु ही आपको गोविंद के दर्शन करा सकता है। इसलिए आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति एक गुरु के आश्रम पर गया। उसने कहा, गुरु जी, जीवन के बारे में कोई ज्ञान दो। गुरु ने उसको ज्ञान दिया और वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आ गया और उसने कहा, गुरु जी, भूल गया हूँ, दोबारा बता दीजिए। गुरु ने उसको फिर बता दिया और फिर वह ज्ञान लेकर चला गया। तीसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया और कहने लगा, गुरु जी, भूल गया हूँ, फिर बता दीजिए। गुरु जी ने फिर बता दिया और वह सुनकर चला गया। इसी तरह 15 दिन बीत गए। वह रोज आता और गुरु जी उसको रोज समझाते और वह चला जाता। एक दिन जब वह फिर आया तो गुरु के शिष्यों ने उसे बाहर ही रोक दिया। कहने लगे, फिर आ गया? तो उसने कहा, हाँ आ गया, कुछ समझना है। शिष्य बोला कि देख, इस आश्रम में एक ही पागल बहुत है, जो तो दूसरा आ गया, जा चला जा, अंदर कोई नहीं है। इतने में गुरु जी बाहर आ गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो, समझा देता हूँ। वह व्यक्ति अंदर गया और समझ कर आ गया। अगले दिन वह व्यक्ति आया नहीं तो गुरुजी को बहुत टेंशन हो गई कि आया क्यों नहीं। तो गुरुजी खुद चलकर उसके घर पहुँचे और पूछा, क्या बात भाई, तबीयत तो ठीक है, कोई बुखार तो नहीं हो गया कि जो तुम आए नहीं? तो वह व्यक्ति गुरुजी का आदर सत्कार करते हुए बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ। तो गुरुजी ने जब यह बात सुनी तो वह सुनकर वापस अपने आश्रम पर आ गए। तो भक्तों, गुरु ऐसा होना चाहिए जो क्रोध ना करे, क्रोध रहित हो और प्रसन्न रहित हो और भय रहित हो। हे भक्तों, यही कारण है कि गुरु का होना बेहद ज़रूरी है। और गुरु कैसा हो और क्यों धारण करना चाहिए, यह मैंने आज आपको बताया। अगली वीडियो में फिर आपको गुरु के बारे में ही कुछ और बताऊंगा। भक्तों, अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों तो मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माता की।